आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम बात करने वाले हैं लेखपाल की वैकेंसी के बारे में, यूपी लेखपाल की वैकेंसी के बारे में। ये तो बात कर रहे हैं यूपी लेखपाल की वैकेंसी के बारे में। बहुत सारे व्यक्तियों को रहता है ये लेखपाल क्या होता है? तो लेखपाल होता है भूमि का लेखा-जोखा रखने वाला, ज़मीन का लेखा-जोखा रखने वाला व्यक्ति, जिसका यार स्टेटों में ये पटवारी भी बोलते हैं, वही चीज़ है, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं वैकेंसी के बारे में। तो भाई बहुत सारे समय पहले अगस्त के समय पे योगी जी ने जो बताया था पहले कि अभी इस इतने पद भर्ती हो चुके हैं, 8,000 के समथिंग पद भर्ती हुई है। अब कुछ और वैकेंसी निकालेंगे कि अब बताया था 5,000 के प्लस और ज़्यादा वैकेंसी आनी है। उनके भाषण में था। एक बार अखबार में भी आया था, तब हमने आप सभी को बताया था क्या-क्या की प्रक्रिया है। तो भाई जो 8,000 वैकेंसी हुई थी, तो 8,000 वैकेंसी हुई थी, उसमें से लगभग 1,900 कुछ पद यानी 2,000 के समथिंग पद खाली हैं। उसमें से 2,000 के समथिंग जॉइनिंग नहीं हुए। 2,000 मतलब कि अगर 8,000 की देखी जाए तो 6200 के समथिंग व्यक्ति, अब 6200-6100 के समथिंग व्यक्तियों ने क्या की है, जॉइनिंग की है। तो इतने पद तो यही खाली हो गए। अभी 600-700 व्यक्तियों का प्रमोशन हो चुका है लेखपालों का। तो कितने व्यक्तियों का प्रमोशन हो चुका है? 652 है, कुछ पद हैं। मतलब कुछ लेखपाल हैं, उनका प्रमोशन हो चुका है कानूनों के ऊपर। तो भाई इतने पद ये अलग से होगा, पहले से और बहुत सारे पद खाली थे, समथिंग 8,000 के समथिंग पद आने की फिर से दोबारा संभावना है। 8,000 के पद आएँगे। अभी अखबार की कटिंग भी देख लीजिए कि लेखपाल की वैकेंसी दोबारा आएगी, तो उसमें क्या है, लगभग अभी अधिचयन माँगा गया था कि हर जिले से अधिचयन माँगा गया था कि बताइए कि आपकी कितनी वैकेंसी खाली हैं। सभी से हर डिस्ट्रिक्ट में माँगा गया था, कितने लेखपाल के पद खाली हैं। तो लगभग 15 मंडलों से तो आ गए हैं, 3 मंडल से क्या नहीं आए हैं। अभी कोई वैकेंसी का कोई मतलब कि वो नहीं बताया गया है कि कितनी वैकेंसी खाली हैं। अब कुछ दिनों में 2-4-10 दिन में वो भी आ जाएगा, तो आयोग को क्या भेज दी जाएगी, प्रक्रिया करने के लिए सूचना भेज दी जाएगी कि आप इतने पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू कीजिए। अभी भी ये अगर मतलब कि जब तक ये पैट नहीं होता है, अगला पैट नहीं हुआ, तब तक ये वैकेंसी जो भी आएगी वो 2023 की पैट से आएगी। तो आप इस मत समझना हम भी फार्म भर लेंगे, हम नहीं फार्म, जिसने 2023 का पैट दिया होगा वही फार्म भर सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब उस कंडीशनल होती हैं, अब भाई मेरिट कितनी जाएगी, वो फार्म कितने आ रहे हैं, कितने गुना बच्चों को ले रहे हैं, उसके ऊपर मेरिट जाएगी। अब कितने बच्चे होंगे वो बात की बात है, ये ज़रूर ध्यान रखें। और ये आप सभी को पता होगा इसमें कि भर्ती प्रक्रिया क्या है यूपी लेखपाल की। तो पहले तो आपको पैट देना पड़ेगा, पैट क्वालीफाई करना पड़ेगा। क्वालीफाई तब होगा जब वैकेंसी के ऊपर डिपेंड है, क्वालीफाई तब कर सकते हो, ठीक है? पैट दिया, पैट के बाद लेखपाल की वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आने के बाद उसमें फार्म भरोगे, ₹25 की फीस कटेगी फार्म की। फिर आपकी पैट की मेरिट आएगी, उसमें जो क्वालीफाई होगा वो मेंस देगा, और पैट की मेरिट आने के बाद फिर आपकी फीस कटेगी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? एग्ज़ाम के लिए फीस कटेगी, फिर आप एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम में क्या-क्या आता है ये भी बता दें अब। मेंस समझ ली, पेट है प्री और ये मेंस एग्जाम में लेखपाल का, ठीक है? मेंस में क्या आता है आपको पता है, मैथ आती है, हिंदी आती है, जीके जीएस आती है, ग्रामीण परिवेश आती है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, 25-25 क्वेश्चन के आते हैं, 25-25 नंबर के, यानी 100 नंबर का आएगा, ठीक है? 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है। इतना है। तो भाई इनमें भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ है, हिंदी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट। ग्रामीण परिवेश में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं कई सारे बच्चों के। अब इस बार भी अच्छा स्कोर था, हमारे खुद 17 नंबर थे। ग्रामीण परिवेश में बहुत देखो ग्राम विकास के बारे में बताया, ग्राम विकास के बारे में जाना, फसलों के बारे में हर चीज़, फसल क्या-क्या है, ग्राम विकास की है, ग्राम विकास की मतलब कि लाभ के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ चली हैं, इनकी जानकारी दी जाती है। कई सारे व्यक्ति तो ग्राम विकास क्या है, ग्रामीण विकास क्या है, तो ग्राम विकास की जो भी योजनाएँ चलती हैं, जो भी है ग्राम में क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ग्रामीण से संबंधित, ज़मीन से संबंधित वो जानकारी है, वो चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, अब एक कई सारे एक व्यक्ति का कमेंट भी आया था कि सर लेखपाल के लिए बुक बता दीजिए, स्टेट दीजिए, तो हम 1-2-4 दिन में, टाइम नहीं मिल पा रहा था, 2-4 दिन में आपके लिए क्या बना देंगे, एक फुल स्ट्रेटजी वीडियो बना देंगे, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या-क्या करना है, ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है? तो वैकेंसी समथिंग 7-8 हज़ार की समथिंग आएगी। अब वैकेंसी का देखो, अभी फिलहाल में आरटीआई डाली थी कुछ दिनों पहले, तो आयोग ने, यूपी ट्रिपल एससीए ने बताया कि अभी हमारे पास कोई मतलब कि राजस्व परिषद से कोई अधिचयन नहीं आया कि हम वैकेंसी फिल करें। लेकिन अब राजस्व परिषद ने हर मंडल में, डिस्ट्रिक्ट से मंगाया है कितनी वैकेंसी खाली है। अब उनके पास जब इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तब अधिचयन किसके पास भेज दिया जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी के पास भेज दिया जाएगा, फिर वैकेंसी आएगी। अब उसमें कितना समय लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, तो कितना समय लग सकता है वो आयोग की बात है, क्योंकि मतलब कि यूपी ट्रिपल एससी और राजस्व परिषद बहुत स्लो काम करते हैं इस कार्रवाई में। हम बताएं, हम जैसे भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं, 2021 में पैट हुआ था, फिर 22 में लेखपाल की वैकेंसी आई, 22 में एग्जाम हुआ, 23 में रिजल्ट आया, 24 में ज्वाइनिंग हुई, तो मतलब 3 साल के समथिंग यही निकल गए भर्ती प्रक्रिया में। तो भर्ती प्रक्रिया बहुत स्लो है।
अब समय लग सकता है आपके लिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वैकेंसी आने में लग जाए, लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएँगी। तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए, ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी डाउट हो लेखपाल से संबंधित तो हमारी इंस्टा आईडी की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दें, वहाँ जाके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।